2014 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था विटी फीड। नाम सुना हुआ है विटी फीड। हाँ, तो बहुत विटी फीड बहुत बड़ी कंपनी है। हमारी तो घंटों बात हुई हमारी। यस यस। विटी फीड बेसिकली वायरल कंटेंट बनाती थी। हम एक समय पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थे, बज़फीड ही केवल हमसे बड़ा था। 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोगों का महीने का ट्रैफिक था। वाओ वाओ, क्रेजी। प्रॉफिटेबल 40 करोड़ का रेवेन्यू था एनुअल। आई रिमेम्बर। और हमने वो पूरी कंपनी इंदौर से बनाई। फिर क्या हुआ? 2018 के एंड में एक दिन सुबह उठे और पूरी कंपनी गायब हो गई। क्यों? जस्ट लाइक दैट एक दिन फेसबुक ने हमें डी प्लेटफॉर्म कर दिया बेसिकली। क्यों किया? पता चला कि 2018 यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा इशू हुआ था। और अगर अमेरिकन माइंडसेट से सोचें, नॉन अमेरिकन कंपनीज इन्फ्लुएंसिंग अमेरिकन वोटर्स यूजिंग फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? तो हमारा 12 करोड़ का जो ट्रैफिक था उसमें से 6 करोड़ लोग यूएस के आते थे। हर तीसरा अमेरिकन वोटर हमारी वेबसाइट पे हर महीने आता था। तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ये हुआ तो। हमारे लिए तो मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम काफ़ी डिप्रेस हुए, काफ़ी क्लिनिकली, मतलब इवन वी वेंट थ्रू द डिप्रेशन, वी वेंट थ्रू द थेरेपी। अभी आपकी एनर्जी देख के ऐसे लग रहा है कि यू बाउंस बैक। जी, मतलब इतना मैं फील कर पा रही हूँ पॉजिटिवली। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट क्या था और वहां से यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, थोड़ा बताइए। 26 नवंबर 2018 की बात है ये। क्या डेट याद है? मतलब लिटरली 25 तारीख को हम शाम को एक मीटिंग करके गए थे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा महीना था। हमने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था उस महीने में। वी वर लाइक ये बनाएंगे वो, लॉट ऑफ प्लानिंग, ऑल दैट स्टफ, एंड वी केम बैक एंड इट वाज ऑल गॉन जस्ट लाइक दैट। करीब 125 लोगों की टीम थी उस समय पे हमारी। इंदौर हेडक्वार्टर था, लेकिन अक्रॉस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, इन 5 जगहों पे हमारे ऑफिसेस थे, सेल ऑफिसेस थे। टाइम स्क्वायर पे ऑफिस था न्यूयॉर्क में हमारा। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि क्या किया जाए। ऐसे एकदम से लाइक उसको प्रोसेस करने में ही बहुत टाइम लग गया कि अच्छा कंपनी खत्म हो गई है, राइट? किसी को फायर नहीं किया हमने, 2-3 महीने निकल गए। अब आपका जब रेवेन्यू जीरो हो जाता है, 2 करोड़ रुपए का तो पेरोल था हमारा महीने का। फरवरी 2019 तक आते आते सारा पैसा खत्म हो गया। तो और आप सैलरी देते जा रहे थे? सैलरी देते जा रहे थे हम उन सबको, क्योंकि उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी ना। दे डिड नॉट, वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनकी जॉब ऐसे ही चली जाए एकदम से, राइट? अब हमने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं, बंद करना, दैट इज द ओनली चॉइस। लेकिन एज अ फाउंडर आप गिव अप नहीं करना चाहते। मतलब यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कि मेरी स्टोरी का ये क्लाइमैक्स नहीं है, मेरी पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर की आत्मा को शांति नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिलती। तो बस इसी को दिमाग में रखते हुए हमने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी पिच की। हमने एक टाउन हॉल किया हमारे सारे एम्प्लॉइज का, करीब 90 लोगों ने अटेंड किया हमारी टीम ने। 24 फरवरी 2019 की बात है ये। तो हमने उनको बोला कि देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि हम बंद कर दें कंपनी को, पैसे खत्म हो गए हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप लोगों को हम पे भरोसा है और आपको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, हम पे आप बैठ लो, आप हमें 6 महीना दो, हम आपको कहीं से भी लाके 25% देंगे आपकी सैलरी का, बचा हुआ 75% उसको डबल करेंगे और आपको एज एन इक्विटी दे देते हैं कंपनी में। आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ कंपनी के बेसिकली। वाओ, इंटरेस्टिंग। वाओ वाओ। एंड दिस इज, ये इंदौर की क्राउड है, टियर 2 2019। ये सारे 30 से 50,000 सैलरी के लोग हैं बेसिकली। घर का खर्चा भी चलाना है, घर का खर्चा चलाना है उनको। टू आवर सरप्राइज साक्ष, 90 में से 54 लोगों ने बोला कि हम आपके साथ हैं। वाओ, व्हाट अ स्टोरी। वाओ। और वो बोले सर 25% छोड़ो, मेरे पास। आई नो, हमारे भी हर बार हो जाते हैं। हाँ। इस बारे में सोचते हैं। उनने बोला सर 25% छोड़ो, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग, आप लो, कंपनी थोड़ा ही मरने देंगे हम। और वहीं से मतलब वापस अगले 6 महीने इट वाज लाइक अ लोकल शार्क टैंक इन आवर ऑफिस। पूरे दिन बहुत सारे डिस्कशंस चले, बहुत सारी चीजें चली और फाइनली फिर हम स्टेज के आइडिया तक पहुंचे। और 1 नवंबर 2019 को हमने फाइनली स्टेज लॉन्च किया, 1 साल पूरा होने से पहले, विटी फीड के खत्म होने वाले दिन से। ब्यूटीफुल स्टोरी। कितनी इक्विटी दी वो 54 लोग? सबसे प्राउड मेरा मोमेंट उस दिन था, हम तीनों का मोमेंट उस दिन था जब हमने पिछले साल उनको जून 2020 में हमने उनको एग्जिट दिया। थोड़ा 2x से थोड़ा ज़्यादा बनाया उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पे।
हमारी जिंदगी में शायद ही हम उससे बड़ा एग्जिट किसी को दे पाएंगे। अरे वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल। क्या बात है। चलो अभी स्टेज के बारे में बताओ, स्टेज क्या करता है? स्टेज एकदम सिंपल भाषा में बोलियों का नेटफ्लिक्स। मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ। मैं एक लड़के का इंटरव्यू कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि ऐसा तू बता स्टेज में आना क्यों चाहता है? तो बोलता सर अगर स्टेज कामयाब हो गया ना तो मैं ऐसे किसी दिल्ली के बढ़िया पब में कैफे में ऐसे बैठा रहूंगा और मुझे हरियाणवी बोलने पे ना शर्म नहीं आएगी। अरे तो हमें लगता है कि ना हम इस देश की बोलियों की, इस देश की कल्चर की, संस्कृति की क्रांति, इसलिए हम बोलते हैं कि हमें क्रांति। कंपनी नहीं, हम क्रांति है। 292 एम्प्लॉइज थे हमारे जो 126 स्टोरों में अवेलेबल थे, प्लस रेंट्स बहुत हाई थे एंड लैंडलॉर्ड्स रेंट को कम करने के लिए कहीं पर तैयार नहीं हुए थे। तो ये सारा चीज जो है हमारे पे माउंट हो गया एंड देन वी डिसाइडेड टू लूज, जहाँ पे हमने फ्रेंचाइजी ओनर्स को बोला कि हम एक ब्लॉक लॉस करते हैं, स्टॉप लॉस करके हम क्लोज करना शुरू करते हैं। कैसे सोचा कि चलो हम कैफे से प्रोडक्ट को पिवट करते हैं और प्रोडक्ट में ये कॉन्टिनेंटल फील इंडिया को लाते हैं। जैसे लॉकडाउन हो गया और 30,000 किलो आटा हमारे पास पड़ा था, हमें पता था कि हमें या तो माल बेचना है क्योंकि कैफेज तो खुलने नहीं है, या हमें उसको डेड स्टॉक करके आउट करना होगा। तो उसी दौरान हमने हमारी मीडिया टीम को बोला एक अच्छी पैकेजिंग डिजाइन करें, और थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट जिसने पैकेजिंग को एसेंशियल कैटेगरी में रखा था, तो पैकेजिंग चालू थी। तो हमने हमारी डिजाइन पैकेजिंग को भेजा, 25 दिन में हमारे ये छोटे पैकेज बन के आ गए। तो हमने कई लोगों को डेली वेज पे रखा और उसे पैक करने लगे। अब हमने मॉडर्न रिटेल को अप्रोच किया और एक मॉडर्न रिटेलर ने हमारा ऑलमोस्ट सारा माल खत्म कर दिया। वाह। दर्शन, मुझसे आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 31 है सर। आपकी 30। तो आपने 150 के आसपास नेटवर्क कैसे खड़ा कर दिया यार ये उम्र में? कितने साल लग गए और कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया? उसकी कोई कहानी होगी। मैं लंदन से कार्डिफ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। अच्छा। तो लंदन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट ये सब जगहों पे आप जाते हो तो ये एक बिंज ईटिंग स्नैक हुआ करता है जहाँ पे आपको वॉफल मिलते हैं। हम दोनों का फूड के लिए एक पैशन हुआ करता था। हमारे अंदर 2013 से ये था कि कुछ फूड में ले आना है, तब जाके हमने ये लंदन बबल कंपनी को इम्प्लीमेंट किया। आप दोनों कैसे जानते हो एक दूसरे को? हम दोनों एक चौल में रहते थे जहाँ पे हम दोनों की पैदाइश हुई है। आप चौल में बड़े हुए हो? जी सर। वेरी गुड। और फिर कार्डिफ पहुंच गए, कमाल है। टेडी का एक डायलॉग है, आपने रॉकेट को देखा है ऊपर जाते हुए? हाँ जी। तो क्यों जाता है ऊपर? जब उसके पीछे आग लगी होती है ना, इसलिए वो ऊपर जाता है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। मैं नोट कर लेता हूँ आगे काम। वेरी नाइस। अमन, मैं फ्रेंचाइजी वाला हूँ, शायद इसकी भी रॉयल्टी ले लूँ। ट्रू एंटरप्रेन्योर। पर आपने जैसे कोविड में टर्न अराउंड किया अपने बिजनेस को, जी जी। ये बहुत बड़ा स्किल सेट और कल्चरल वैल्यू है आपकी, इसको आपको रिटेन करना चाहिए। बिल्कुल लाखों कैफेज थे जो कोविड के टाइम बंद हो गए। बिल्कुल। उसमें से आई थिंक 1% भी नहीं होंगे जो इतना सॉलिड पिवट जिसको बोलते हैं, अपना बिजनेस चेंज करके, रीब्रांड करके, रीपैकेज करके स्केल कर पाए। तो वेरी इंप्रेसिव। ये फ्रेश मेड पैनकेक है। Oh, wow. ये हमारा ऑरेंज किटकैट स्प्रेड है। ये डार्क बाउंटी स्प्रेड है। ये हमारा डार्क वॉफल चिप्स है एंड ये क्लासिक वॉफल चिप्स। ओके, तो ये दोनों एंड ये दोनों पैकेज फॉर्म ये में बिकते पैकेज हैं फॉर्म में है, और ये ये raw आपके format में कैप, है। अच्छा ये आपके उससे बनाते हैं, बैटर से बना सकते हैं। पैनकेक इज वेरी यम्मी। फैंटास्टिक, थैंक यू गाइस। थैंक यू अनुपम। मैंने खाए सारे खा गई वो। दिस इज सच में दैट बस बैटर लेके जैसे बेटी क्रॉकर का होता है बना दिया, राइट? नो एफर्ट एडेड। ये है हमारे डिलीशियस पैनकेक एंड वॉफल प्रीमिक्सेस। अगर आपको बनाने हैं पैनकेक तो आपको मिक्स करना है वाटर एंड मिल्क। अगर आपको बनाने हैं वॉफल्स तो आपको सिर्फ मिक्स करना है इस बैटर के साथ वाटर। पहले आपको अपना बैटर निकालना है, उसके बाद आपको मिक्स करना है वाटर और इसमें तो मिक्स करना है आधा क्वांटिटी मिल्क। इसे ऐसा विस्क करना है ताकि एक भी लम्प आपके बैटर में दिखाई ना दे। उसके बाद ये बैटर को एक प्री हीट पैन के ऊपर डाला जाएगा और इसे बेक टाइम दिया जाएगा करीबन 2 मिनट। जैसे आप बबल्स देख लेंगे पैन के ऊपर, पैनकेक रेडी हो चुका है और एक स्पैचुला के जरिए आपको उसको पलट देना है।
और उसको सिर्फ 1 मिनट रखना है पलटे हुए और निकाल देना है। इसे आप गार्निश कर सकते हो चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट सिरप, मेपल सिरप, न्यूटेला, स्प्रिंकलर्स के साथ भी। आपका डिलीशियस, यमिलीशियस, स्वादिष्ट पैनकेक रेडी है। मेरा ना एक सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग नॉर्मली ब्रेकफास्ट में पोहा, पराठी, इडली, सांभर, डोसा ये सब बनाते हैं। हमारी इंडियन डाइट के हिसाब से, ये तो क्योंकि यूएस में रह चुके हैं 8 साल बट इंडियन डाइट के हिसाब से वॉफल नॉर्मल ब्रेकफास्ट के लिए हम नहीं खा सकते। आप एक प्रोडक्ट को ब्रेकफास्ट या स्नैक्स किसी भी तरह खा सकते हैं। शाम के वक्त अक्सर ये हो जाता है भाई भूख लगी है मैगी दे दो, तो उसी तरीके से आप इसको पैनकेक को खाली काटो, गोलो और पका लो। वो बनाना कोई डिफिकल्ट एंगल नहीं है, इसीलिए आप उसको स्नैक्स की तरह कहीं पर भी और कभी भी यूज कर सकते हो। तो आपको लगता है आगे जाके पैनकेक्स हमारे ब्रेकफास्ट का स्टेपल डाइट हो जाएगा? ब्रेकफास्ट और स्नैक्स में डेफिनेटली इसको प्रेफर करना मैं शुरू कर देंगे। एक और चीज पूछता हूँ। हम लोग मेरे फ्रेंड के घर पे थे, मेरी डॉटर ने एक ऑर्डर किया यही मिनी पैनकेक्स। उसकी मॉम ने बोला आप 3 से ज्यादा मत खाना। तो मैंने उससे पूछा क्यों नहीं खा सकते, तो उसने बोला नहीं इतना हेल्दी नहीं होता। तो ये बात भी सच है कि पैनकेक्स नॉर्मली लोग हेल्दी नहीं समझते। मॉम का कहना ये अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि बच्चों को शुगर स्पाइक होता है ज्यादा खाने से, बट ये हम फार्मा शुगर यूज करते हैं। फार्मा शुगर, कोई भी शुगर हो, शुगर स्पाइक तो होगा प्लस मैदा होता है। मम्मी मेरा 4 साल का बच्चा है, उसको रोज पैनकेक खाना होता है। वो रोज सुबह उठ के बोलता है मुझे पैनकेक खाना है, उसके साथ सिरप होता है। बहुत अनहेल्दी है, मतलब आई नो उसको चाहिए रोज, तो ट्रेंड चेंज हो रहा है पर अनहेल्दी तो है। मेरे पास ग्लूटेन फ्री ओट्स एंड मल्टीग्रेन वाला भी बैटर अवेलेबल है जो मैं आगे चल के लॉन्च कर सकता अरे हूँ। पर आप हेल्थ एंगल पे जाओ ही मत ना, टेस्ट पे फोकस करो और मासेस को एजुकेट करो। बिल्कुल। हेल्थ से क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? Right. नॉट एवरीथिंग हैज टू बी हेल्दी। Not really. और लोगों का चॉइस है ना खाना है नहीं खाना है। I think we met once at in an event in Bangalore, right? Yes. You were also there. Yeah, I was there and मैं actually तीनों की स्टोरी जो पापा से लड़ाई करके घर से जाके उन्होंने अपनी जिंदगी खुद से बनाई, वो स्टोरी मैंने एक्चुअली जोश टॉक्स पे सुनी थी एंड मैं बहुत प्रभावित हुई थी। तो मेरे लिए अभी काफी सेरेंडिपिटस है कि तीसरी चौथी बार मैं आपकी स्टोरी से इंस्पायर हुई हूँ। चीनू और अमित, आपकी स्टोरी की बात चल रही है, तो आप बताइए क्या है आपकी स्टोरी? मैं सिर्फ 15 साल की थी, काफी डिफरेंसेस थे मेरे अपने फादर से। तो एक बार बस डैड ने कहा कि घर छोड़ के चले जाओ। मैंने बैग उठाया, बैग में एक सलवार कमीज था, 300 रुपए थे और ये लेके मैं निकल गई। क्यों छोड़ दिया भाई घर? मेरी मॉम सऊदी अरेबिया रहती थी अच्छा। और मैं अपनी स्टेप मॉम के साथ रहती थी, तो घर में काफी इश्यूज होते थे। एक बार इतना बड़ा हो गया कि डैड ने बोला बस अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो मैं नालासोपारा से ट्रेन पकड़ के विदाउट टिकट सेंट्रल रेलवे स्टेशन चली गई और वहाँ पर 2 दिन मैं रही रेलवे स्टेशन पर। यहाँ बॉम्बे में? बॉम्बे में। Oh my God. मेरे पास ना 300 रुपए थे और मुझे याद है मैंने जाके वड़ा पाव खरीदा और जब उससे मैंने पैसे दिए 5 रुपए, तो मैं ना एक कैलकुलेशन करने लगी कि कितने दिन मैं खाना खा पाऊंगी और कितने दिन ये 300 रुपए चलेंगे। तो मुझे उस एज में ये रियलाइज हो गया था कि अब मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, अब जॉब भी कोई कैसे दे, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपकी मॉम वो काम कर रही थी सऊदी अरेबिया में? यस। तो वो आपको फाइनेंस नहीं कर पाती थी वो टाइम पे जब आपकी मतलब इतनी स्ट्रगल चल रही थी? जस्ट फॉर क्लैरिटी। वो सऊदी अरेबिया तब गई थी जब मैं 1 साल की थी। 1 महीने के लिए इंडिया आती थी छुट्टियों पर आप टच में नहीं थी? मतलब पड़ोसी के घर में कहीं दूर फोन था जहाँ पर हफ्ते में 1 बार फोन आता था। बहुत लोगों से वहाँ पे स्टेशन पे बात करी और एक लेडी ने मुझे डोर टू डोर सेल्स के बारे में बताया और उसने मुझे ये भी बोला कि यहाँ पर सैलरी नहीं होती है, सिर्फ कमीशन मिलता है। हर पीस जो आप बेचोगे उस पे कमीशन मिलेगा। पहले दिन जब मैं वो बैग उठाकर एक बिल्डिंग में गई और जाके पहली डोरबेल बजाई
दैट लेडी, उसने ओपन किया डोर, उसने मेरे हाथ में वो इतना हैवी एक बड़ा सा झोला था जिसमें फिनाइल थी और नाइफ वगैरह बहुत कुछ था, उसने जो स्लैम कर दिया मेरे फेस पे डोर और बस बोला जाओ यहाँ से। और मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं हुआ था, लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी उस समय। आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब मैं 3 घंटे उस बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर रोई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कहाँ जाना है। और वो कहाँ रह रही थी आप उस वक्त? तब मैंने उधर ही मुझे पता चला था कि एक डॉर्मेट्री है और डॉर्मेट्री में आपको 25 रुपए दिन के देने होते हैं, तो आपको सिर्फ मैट्रेस और एक मटका देते हैं पानी के लिए। वहाँ मैं 25 लोगों के साथ वो डॉर्मेट्री शेयर कर रही थी। उस समय जब मैं रो रही थी, फिर मुझे लगा अब अगर रो के हार मानी तो घर जाना पड़ेगा, वो तो करना नहीं था। तो मैंने कहा आज तो कुछ भी हो जाए, सेल करके ही जाना है। फिर से उठी रोते हुए, जाकर 1, 2, 3 पता नहीं कितनी डोरबेल्स बजाई। उस दिन मैंने 3 पीस बेचे। मुझे 20 रुपीज मिलते थे एक पीस पे, मैंने 60 रुपीज कमाए। ऐसे ही सिर्फ 6 से 7 महीने में उधर उन्होंने मेरे अंडर में 3 लड़कियां रख दी। तो ये मैं 16 साल की उम्र में कर रही थी। बस यहाँ से शुरू किया, 1 साल तक मैं यही करती रही। वहाँ से मुझे पता चला कि सूरत में एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी येलो पेजेस के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ। तो वो जॉब के लिए मैं बस एक बैग उठाया और सूरत चली गई। Crazy. तो अब मैं डोर टू डोर से शॉप टू शॉप जा रही थी। उसके बाद मुझे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली टाटा इंडिकॉम के फ्रेंचाइजी पर, और वहीं पर मैं अमित से भी मिली। फिर उसके बाद हमने शादी की। Just quickly, ये कौन से साल की बात है? We got married in 2004. अच्छा अच्छा। देन ये 2002 की बात है। शादी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने फिर एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया, तो घर पे सैलून चला रही थी। उसके साथ मैंने सोचा भरत एंड डॉरिस बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, वहाँ से एक कोर्स करती हूँ तो अपग्रेड हो जाएगा। तो मैं बॉम्बे आई, वहाँ पर पहली बार थोड़ा ग्लैमर देखा लाइफ में, और किसी ने मुझे बोला कि आप इतनी सुंदर हो तो आप मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हो। तो मैंने कहा अच्छा ये भी कुछ होता है, बिकॉज उससे पहले तो पता नहीं था। मैंने फॉर्म भर दिया, सिलेक्ट हो गई, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई वाज अ पार्ट ऑफ टॉप 10। वहीं पर मैंने ज्वेलरी की अहमियत देखी थी, वहीं से ये कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद 2014 में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक ज्वेलरी का ब्रांड शुरू करूं। तो इतने साल की लर्निंग को साथ में एक लव फॉर फैशन जो था मेरा, वो दोनों कंबाइन करके मैंने रुबांस एक्सेसरी शुरू की। आपने पढ़ाई पूरी करने का मौका मिला आपको इस पूरे दौरान? कभी नहीं। आपने किस क्लास में छोड़ा था ये? 7th। आपने तो सबसे बड़ी पढ़ाई कर ली, जो रियल पढ़ाई होती है ग्राउंड की। You can teach many other students a lot of things. Thank you. I was invited at IIM Ahmedabad just 2 महीने पहले, वाओ। और वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को लाइफ के लेसन दिखा रही There you go. फर्क बहुत है आपके और हमारे तालीम में। हमने उस्तादों से सीखा, आपने हालातों से। अरे वाह, क्या बात है।